तो एक बार फिर आज की क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास 5 का मैथमेटिक्स और लगभग लास्ट के चैप्टर ये हैं। ठीक है, तो उन्हें हम जल्दी जल्दी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज्योमेट्री के हैं, ज्योमेट्री से मतलब है जिसमें आपके पास पटरी प्रकार चांदा होना ही चाहिए, तभी आप इसको सीख पाएंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है त्रिभुज। नाम से पहले परिचय इसका लीजिएगा कि त्रा माने 3 और भुज मीन्स भुजाएं। ऐसा आदमी जिसकी 3 भुजाएं हों, ऐसा आदमी जिसकी 3 भुजाएं हों, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम उसके बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी वो हम लेकर के रहेंगे। ठीक है, तो नाम से पहले देखिएगा, इसका नाम इंग्लिश हिंदी में त्रिशूल भी आपने देखा होगा, त्रिशूल। उसमें भी वो 3 नोकें होती, 3 भाले होते त्रिशूल में। त्रिशूल जब लिखते हैं तो त्रिशूल का चित्र बनाते हैं। त्रिशूल में कितने भाले होते हैं? 3। शंकर जी का त्रिशूल देखा है, कितने भाले हैं? 3। तो उत्तर माने होता है 3 भाले वाला भाला। ऐसा यंत्र, ऐसी बंदूक जिसमें 3 भाले हों। ठीक है, आपकी लगेगा तो 3 जगह से घायल करते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास एक नया नाम आया त्रिभुज। त्र माने 3, भुज मीन्स भुजाएं। ठीक, अब आपके सामने आप अब अंग्रेजी में भी आ जाओ, ट्राई एंगल। हमने आपको जब एंगल का चैप्टर पढ़ाया था तो बेटा उसमें एंगल की अंग्रेजी याद करवाई थी, ANGLE। अब इसके आगे ट्राई लगा दो, TRI। तो ट्राई मीन्स भी क्या होता है? 3, और एंगल मीन्स कोण, यानी त्रिकोण। ऐसी चीज जिसमें 3 कोण हो। यहाँ हिंदी में अंग्रेजी में देखो थोड़ा अंतर है कि नहीं? यहाँ ट्राई एंगल कह रहे हो, यहाँ त्रिभुज कह रहे हैं। वैसे ट्राई आर्म्स होना चाहिए था कि नहीं? 3 भुजाएं। देखिएगा इसमें जो लिखते हैं वो हिंदी में 3 भुजाएं और अंग्रेजी में 3 एंगल हैं। तो अंग्रेजी अच्छी कहाँ हुई फिर इसकी? थोड़ा अंतर है कि नहीं? शुरू का तो मिला, देखो ट्राई 3, त्रा माने 3, भुज मीन्स यहाँ भुजाएं, लेकिन एंगल तो कोण होते हैं। लेकिन सेंस में ये कहेंगे ऐसा आदमी, ऐसे एक चित्र जिसमें 3 कोण हो या 3 भुजाएं हों। तो देखिएगा आपके सामने कुछ डायग्राम ये बने हुए हैं। अब आप इसमें से हमें वे डायग्राम चिन्हित करके बताएं जिनमें भुजाएं 3 हैं। क्या इसमें 3 भुजाएं हैं? इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो जिसकी बात कर रहे वो यही आदमी है। हम जिसके बारे में आज बात करने जा रहे वो यही वाला है। क्या इसमें 3 भुजाएं हैं? अच्छा बताओ इसमें कितनी हैं? भुजा तो एक भी नहीं लग रही है, गोल गोल सा कुछ है। इसके बारे में जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। ये चैप्टर अच्छे से पढ़ने के बाद उसके बाद हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, क्या इसमें 3 भुजाएं हैं? इसमें हैं। ठीक, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले। ठीक, अब हम उठाते हैं एक चित्र, इस प्रकार से सीखते हैं इसके बारे में। ये क्या है, इसका नाम भी डाल देते हैं ABC। जैसे आपको लिखना हो, लिखने का तरीका पहले लिख, जैसे हमें लिखना है त्रिभुज ABC, तो इसके जैसे हमने कोण के लिए क्या बना देते? ऐसा चिन्ह बना देते थे, कोण A। ठीक, जैसे हमने ये लिख दिया कोण A, ये कोण B, तो कोण का चिन्ह बनाते थे, कोण लिख देते थे। और ये लिखना हो कोण C, तो हमने ये कोण का चिन्ह बनाया, C लिख दिया, जैसे कोण C पढ़ेंगे। वैसे जब इसको त्रिभुज ABC लिखना, पूरी बात नहीं लिखा करेंगे, त्रिभुज पूरा नहीं लिखा करेंगे, केवल क्या लिखेंगे? ऐसे छोटा सा त्रिभुज बना दो और ABC लिख दो। ये लिखने का तरीका हो गया। ठीक, चिन्ह बनाया करेंगे त्रिभुज का। सुन रहे मेरी बात को? इसका चिन्ह, तो इसे त्रिभुज ABC पढ़ेंगे। अब आइएगा इसमें, ये एक त्रिभुज है, यानी 3 भुजाएं दिख रही हैं बेटा, 3 भुजाएं दिख रही हैं, तो 3 ही कोण भी दिख रहे हैं। और कोण कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पर इसकी हमने कल ही बता दिया कोण का पढ़ा था, जहाँ पर नोक बन रही हो। इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। अब आप देख लीजिए कि करके दोबारा, इसको कहते हैं शीर्ष। ये इसमें 3 शीर्ष हैं और इसी को इंग्लिश में कहते हैं बेटा वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया। शीर्ष मीन्स होता सिर। हम लोगों के कितने सिर हैं? तो भैया ये 3 शीर्ष वाला है कि नहीं? 3 शीर्ष हैं, 3 भुजाएं हैं, 3 कोण है, इसके पास सब चीजें 3 हैं। और ये क्या कही जाती है? ये AB, BC और CA, ये 3 इसकी भुजाएं हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे कोण कौन सी और भुजाएं कौन सी। कोण इसका A है एक, कोण इसका B है एक, और कोण इसका C है। लेकिन भुजाएं कौन सी है?
ठीक, भुजाएं जिन्हें हम भुजाएं लिखेंगे या साइडें कहेंगे, भुजाएं। भुजाएं इसकी एक ए बी भुजा है, एक बेटा बी सी भुजा है और एक सी ए भुजाएं। भुजाओं को हम अंग्रेजी में आर्म कहते हैं, आर्म्स या साइड भी कहते हैं। 3 आर्म हो गई, एक ए बी सी ए, समझते जा रहे हैं एक एक बात को अच्छे से। और इसके 3 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स सी यानी शीर्ष, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स ए। क्लियर हुआ इतना? अब इसके अंदर आ जाएगा, ये अंदर का पूरा क्षेत्रफल है इसका, जो तीनों भुजाओं ने घेर रखा वो ही इसका क्षेत्रफल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है इसका अंतः क्षेत्र। इन तीनों साइडों से जो घिरा हुआ है वो अंतः क्षेत्र। जैसे मान लो आपका खेत ऐसा ही है और अपने खेत में आप मतलब इस प्रकार का आपका खेत है, इस खेत में आप बीज बोने जा रहे हैं, तो इसके अंदर बीज बोगे या बाहर? क्योंकि वही तो आपका खेत है, चारों तरफ ये मेड़े हैं आपकी बाउंड्री, ठीक है। तो ये बेटा अंतः क्षेत्र कहा जाता है, इंटीरियर एरिया, अंतः क्षेत्र, ठीक। इंग्लिश में से कहते हैं इंटीरियर एरिया, RIOR, इंटीरियर रीजन या एरिया, आप जो चाहो सो लिख सकते, इंटीरियर रीजन, ठीक है। और अगर हम इसी बेड़ पे ही खड़े हैं, यहाँ पर खड़े, आप यहाँ पर खड़े हो जाओ जाके, तो कोई आपसे कहे आप कहाँ खड़े, तो क्या बताओगे? अपने खेत में खड़े या पड़ोसी खेत में खड़े या मेड़ पे खड़े? आप ना अपने खेत में खड़े हैं ना पड़ोसी खेत में खड़े हैं, कहाँ खड़े? मेड़ पे। और अगर आप यहाँ खड़े हो जाएं आकर के, तो ये कहोगे अपने खेत के बाहर खड़े हैं। ये बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मान लो कोई पॉइंट इसका यहाँ पर है, ये कोई पॉइंट आपका इसके बाहर है, मान लो ये पॉइंट डी है, तो ये बोला बेटा इसका बाह्य क्षेत्र बोला जाता, बाह्य क्षेत्र, अंतः क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, यानी खेत के अंदर खेत के बाहर। तो ये बेटा आउटर रीजन बोला जाता है, आउटर एरिया या आउटर रीजन, ठीक। और जब हम इसकी मेड़ पे ही खड़े हैं तो ना अंदर खड़े ना बाहर खड़े, त्रिभुज पर खड़े हैं। इतनी बात समझ में आई? भुजाएं, कोण और शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष, ठीक। सभी इसके पास क्या क्या 3 चीजें हैं, 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 आर्म्स यानी 3 आर्म्स, 3 एंगल, 3 वर्टेक्स, 3 आर्म्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हैं, ये आर्म्स हैं और ये एंगल है। एंगल हमेशा 2 भुजाओं से मिलके बनता है। एंगल बन रहा, ये पहले ही बता दिया हमने आपको, ठीक। अब सबसे बड़ी बात क्या है, 3 पॉइंटों को मिला के त्रिभुज बनता है हमेशा, थोड़ा वो उस पर भी चर्चा कर लें। 3 पॉइंट हैं हमारे पास, जैसे ये 3 पॉइंट हैं, इन्हें मिला दे त्रिभुज बन जाएगा। अच्छा ठीक, मिला दिया, त्रिभुज बना? नहीं। एक सीध में 3 पॉइंट हैं या एक सीध में कितने भी पॉइंट हैं, उन्हें मिला के कभी त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज जब बनेगा तो 3 कम से कम 3 पॉइंट हो और वो एक लाइन में ना हो। 2 एक लाइन में हो सकते हैं, लेकिन तीसरा आपको इधर उधर करना ही पड़ेगा तो त्रिभुज बन जाएगा। जैसे हमने ये 2 पॉइंट बिल्कुल एक सीध में ले लिए और एक पॉइंट थोड़ा हटा दिया। अब आप इन तीनों पॉइंटों को मिला दें तो हमेशा त्रिभुज ही बनेगा, ठीक। मिलाइए, बना त्रिभुज, ठीक। तो ऐसे 3 बिंदु जो एक रेखा में ना हो, उन्हें मिलाने से त्रिभुज बनता है। ऐसे 3 बिंदु जो एक रेखा में ना हो, उन्हें मिलाने से त्रिभुज बनता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, त्रिभुज बनेगा कैसे। जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये यहाँ बैठी, ये यहाँ बैठी, इन तीनों लाइनों को आप इसको ज्वाइन करें, त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन इन तीनों का बिंदु मिलाएं तो क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं, क्योंकि वो एक सीधे में बैठी। तो 3 ऐसे बिंदु जो एक रेखा में ना हो, उन्हें मिलाने से क्या बनता है बेटा? क्लियर हुआ इतना? ठीक। अब इसमें आगे चीजें देखते हैं क्या है। तो इतनी बात क्लियर हो गई है कि 3 ऐसे बिंदु जो एक रेखा में ना हो, उन्हें मिलाने से क्या बनता है? ठीक। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। अब हम देखते हैं कि कुछ त्रिभुज के खासियतें होती हैं वो, और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो, इतना और आप इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होता है।
अगर है, जैसे आपको कोई 3 साइडें हम दे दें, जैसे हमने दे दी त्रिभुज की, मान लो ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर है और बी सी भुजा 2 सेंटीमीटर है और सी ए भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये अब आपको केवल इतना ही दिया गया और आपसे ये पूछा जा रहा है बताओ त्रिभुज बन सकता है कि नहीं। तो तुम हमेशा ये सीखोगे कहाँ त्रिभुज तो बन जाएगा, तीनों भुजाओं की लंबाई दी तो गई, इन्हें खींचेंगे त्रिभुज बना देंगे। लेकिन नहीं, हमें देखना क्या पड़ेगा, वो डेफिनेशन हम यहाँ लिख रहे हैं वो आपको लिखनी भी पड़ेगी। हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पर ये लिखना है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का सम, किन्हीं भी दो भुजाओं का सम से मतलब है जोड़। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अगर हो रहा है बड़ा तभी उन भुजाओं को लेके हम त्रिभुज बना सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं, हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे अभी हमने क्या जोड़ा, 8 और 2 10, 5 से बड़े हैं बड़े, ठीक। 8 और 5 13, 2 से बड़े हैं, मतलब किन्हीं दो भुजाओं का योगफल करें और तीसरी से बड़ा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, सबके लिए देखना पड़ेगा। 8 के साथ 2 का योगफल किया 10 हुआ कि नहीं हुआ, 10 5 से बड़े होते हैं, बन जाएगा त्रिभुज। फिर हमने देखा 8 के साथ बेटा 5 का योगफल करो, कितना हुआ है 13, 13 2 से बड़ा है, अभी भी त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 5 का योगफल 2 के साथ करोगे तो कितना हुआ 7, क्या 8 से बड़ा है, छोटा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन भुजाओं को लेकर के बेटा हम कभी भी त्रिभुज नहीं बना सकते। ठीक, इसको सीखते हैं। ठीक, योगफल बड़ा होता लेकिन अंतर छोटा होता है। ठीक, तो ये है, ये हमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लेकिन सबके लिए हो। जैसे अभी हमने क्या किया था, 8 और 2 10 देखा, 5 से बड़ा है तो बस आपने यहीं तक छोड़ दिया, नहीं, सबका करके देखिए आपस में। फिर हमने 8 का 5 के साथ किया 13, ये भी 2 से बड़ा है, यहाँ भी त्रिभुज बन रहा था। लेकिन जैसे ही 5 का योगफल हमने 2 के साथ किया तो 7 आया जो कि 8 से छोटा था, तो त्रिभुज इन भुजाओं को लेकर के नहीं बन सकता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है। और दूसरा पॉइंट ये, जैसे योगफल बड़ा होता है और अंतर छोटा होता है, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए या होता है, उसे भी लिख लीजिएगा। तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्या, पहली क्या है कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और उन्हीं या किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी से छोटा होता है या होना चाहिए। ठीक, इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट हमारा ये कि जो त्रिभुज होता है हमारा, जैसे एक त्रिभुज हमने ABC ये बनाया, ठीक, ये हमारा ABC है, तो इसके अंदर 3 कोण है, ये हैं। इन तीनों कोणों का योगफल आप जब भी निकालेंगे तो हमेशा कितना आना चाहिए 180। बस ये कांस्टेंट रहता, कभी 181 नहीं हो सकता है, कभी 179 नहीं हो सकता है। तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 ही रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको मान लो 2 कोण दे दिए जाए, मान लीजिए ये कोण हमने 70 दे दिया आपको और ये 50 दे दिया, तो कोई बता सकता है ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, बताइए भाई। हमने कहा तीनों का योगफल कितना होना चाहिए 180, तो एक कोण 70 डिग्री का है, एक 50 डिग्री का है, तो ये कितने का बचना होना चाहिए भाई। 3 लोगों के पैसे रखें किसी थैले में, वो 180 हैं। अब एक आदमी कहता हमारे 70 है, आप अपने 70 निकाल ला, दूसरा कहता हमारे 50 है, आप अपने 50 निकाल ला, तो तीसरे के जो बचेंगे वो कितने बचने चाहिए 60। ठीक, तो तीसरे के 60 होने चाहिए। इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। ये 3 पॉइंट आपको पता रहने चाहिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। अब एक चीज़ इसमें ये देख लीजिएगा आप कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं और कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वो अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम ये इतना और पढ़ने वाले हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इतना नोट कर लो पहले।
आगे इस क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार और कोणों के आधार पर। आज हम केवल इतना ही सीखेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार वाला अगला। तो भुजाओं के आधार पर बेटा त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, भुजाओं के आधार पर जैसे उनकी भुजाएं होंगी वैसे हम उनके नाम रख लेंगे। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक ही लंबाई की होती हैं, सबकी लंबाई एक समान हो। ठीक, जैसे हमने एक त्रिभुज यहाँ पहले देखा लगा, समबाहु त्रिभुज 3 प्रकार के बताया हमने, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में से समबाहु त्रिभुज को कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको इनकी इंग्लिश भी चाहिए सीखनी, ठीक है, आप लिख लेना, इसमें बुक में लिखी हुई है, हमने नहीं लिखी यहाँ पर। समबाहु त्रिभुज की इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जब इसकी भुजाएं बराबर होंगी तो बेटा कोण भी बराबर होंगे, ये ध्यान रखना। तीनों कोण एक ही माप के होंगे। अगर तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की एक ही माप की हैं तो तीनों कोण भी एक ही माप के होंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता। जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, हमने एक ये त्रिभुज बना दिया है, मान लीजिए इसकी लंबाई ये 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज हमारा ABC, देखो तीनों भुजाएं एक ही लंबाई की रखी है हमने। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं एक ही लंबाई की हुआ करेंगी, यानी समान लंबाई की हुआ करेंगे, वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहे जाया करेंगे। क्लियर हुआ। दूसरा हमने लिखा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु की स्पेलिंग अंग्रेजी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप लिख लेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एक लंबाई की हों, यानी 2 भुजाएं समान लंबाई की हों, तो समद्विबाहु। नाम से ही देखिएगा, समद्विव, सम मीन्स समान, द्विव माने 2, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एक ही लंबाई की हों, यानी समान लंबाई की हों, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे हमने एक ये त्रिभुज बना दिया है, कोई त्रिभुज हमारा ABC है। ठीक, इसकी लंबाई हमने 4 सेंटीमीटर ले ली और इसकी भी 4 सेंटीमीटर ले ली, लेकिन इसकी लंबाई हमने ले ली 6 सेंटीमीटर। अब आप इसमें ध्यान से देखें, 2 भुजाएं ऐसी हैं जो एक ही लंबाई की हैं। देखो इस भुजा की लंबाई भी 4, इस भुजा की लंबाई भी 4, तो 2 भुजाएं समान आ रही हैं। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजाओं की लंबाई एक समान हुआ करेगी, वो बेटा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाया करेंगे, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और लास्ट प्रकार जो होता है वो हमारा विषमबाहु त्रिभुज होता है, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों। एक घर में 3 आदमी है, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा। ये इस घर में 3 आदमी एक ही मत के हैं, सब जाएंगे एक ही तरफ जाएंगे। इस घर में 2 आदमी एक मत के हैं, 2 इधर जाएंगे, एक इधर जा रहा। अब एक ऐसा घर बनाने वाले जिसमें 3 आदमी होंगे और 3 ही तरीके की बात करेंगे। ठीक, यहाँ हम त्रिभुज से समझ सकते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इंग्लिश में से कहते हैं एस्केलिन ट्रायंगल। क्या कहते हैं? एस्केलिन ट्रायंगल। ठीक, तो देखिएगा एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, ये बना दिया हमने। ये मान लीजिएगा 3 सेंटीमीटर लंबाई है और ये 5 सेंटीमीटर लंबाई है और ये 4 सेंटीमीटर लंबाई। देखो इनकी सबकी लंबाइयाँ अलग अलग दिख रही कि नहीं दिख रही? देखो ये 3 सेंटीमीटर की, इसकी लंबाई नापेंगे तो 5 सेंटीमीटर है, इसकी नापेंगे 4 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। हमने डेफिनेशन में बेटा ये लिखा था कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये था हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के थे। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। एक बार फिर रिपीट कर लीजिएगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ही अलग अलग लंबाई की होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज होता है, कहलाता है, या विषमबाहु त्रिभुज होता है, एक ही बात। तो ये भुजाओं के आधार पर भी हमने त्रिभुजों के प्रकार पढ़ा दिए। एक ये पढ़ाया है शीर्ष क्या होता है, भुजाएं कितनी होती, त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, और त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। ये आपको केवल भुजाएं दी जाएंगी और ये कह दिया जाएगा त्रिभुज बनाना नहीं, ऐसी देख के बताओ त्रिभुज बना सकते हैं कि नहीं। तो आप उनका एडिशन करेंगे, 2 भुजाओं का सम करके देखेंगे, तीसरी से हमेशा बड़ा आता जाए त्रिभुज बनेगा। अंतर छोटा होना चाहिए तभी त्रिभुज बनेगा। ठीक, और त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल कितना बताया हमने? 180।
80। ये हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट होता है त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक। और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आज की क्लास में हमने इतना सीखा है, ठीक। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।